Good morning, class 12th, economics, chapter 7, law of production. Today's topic is causes of increasing returns to a scale, to a factor, sorry. कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण कल हमने किया था कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम जो हमने पढ़ा था कि जो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे होती है और क्यों होती है। तो अब हो क्यों रही है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, फर्स्ट देखेंगे। स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब हमने क्या कहा था कि कारक के जो प्रतिफल हैं उसमें कब लागू होते हैं कारक के नियम। आपके कारक के नियम तब लागू होंगे जब एक फैक्टर हमारा क्या है, नहीं सारे फैक्टर तो आपके फिक्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है। तो सिर्फ हम वेरिएबल को ही चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि जो फिक्स फैक्टर है प्रोडक्शन जब हम स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं कि जैसे आपकी लैंड फिक्स है, ठीक है, और उस पर हम मशीन का जो है अलग प्रयोग यानी कि थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं आप। फिर हमने क्या किया, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर क्या था, लेबर थी, तो हमने उसमें लेबर की ज़्यादा यूनिट लगा दी, ठीक है। जब आपने लेबर की ज़्यादा यूनिट लगाई तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो और हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो भी बढ़ने लग गया, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, जो फिक्स फैक्टर था उसको फुली यूटिलाइज किया है, उसको हमने आइडल पड़े रहने नहीं दिया कि बेकार में ही हमारी जो क्या है वो ज़मीन पड़ी है। हमने उसको पूरा प्रयोग किया है। पूरा प्रयोग जब हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेकंड चलेंगे, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि। परिवर्तनशील कारक क्या था इसमें, श्रम था, लेबर थी। जैसे जैसे हमने लेबर की एडिशनल यूनिट, एडिशनल मतलब ज़्यादा यूनिट्स को लगाया और प्रोसेस हमने शुरू की, तो उससे हम क्या कर सकते थे, ज़्यादा यूनिट की यूनिट लगाने से हम लोगों में काम बाँट सकते हैं कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ठीक है। अगर एक ही पर्सन है तो सारा काम उसको अकेले करना पड़ेगा। जैसे-जैसे हमने ज़्यादा लोगों को लगाया तो हमने उनको जो काम था, जो डिवीज़न ऑफ वर्क था, उसको हमने डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि उस फैक्टर के काम करने की जो एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक अकेला पर्सन तो बेचारा थक जाएगा सारा काम करके, अब उसमें हमने 4-5 या 6-7 लेबर लगा रखे हैं, तो वही काम सब में डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ तो सब में जो क्या है वो अच्छे से वो काम करेंगे और इससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। थर्ड चलेंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ, इसी वजह से हमारा जो क्या है ये रूल लागू हुआ। कैसे, कि जो हमारा स्थिर कारक था, फिक्स फैक्टर था, फिक्स फैक्टर क्या था, हमारा लैंड, उसका जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे हमने उसमें लेबरर को या लेबर की यूनिट्स को लगाया फिक्स फैक्टर के साथ, तो दोनों में क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ कि जो वेरिएबल फैक्टर था उसने क्या किया, फिक्स फैक्टर पे काम करना शुरू किया। इससे दोनों में कोऑर्डिनेशन बढ़ा। कोऑर्डिनेशन बढ़ने से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन जो क्या है वो भी बढ़ती हुई रेट से बढ़ने लग गया। सेकंड जो हमारा फैक्टर के रिटर्न्स हुआ फैक्टर था, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 3 पार्ट हमने कहे थे इसके, कि कारक के बढ़ते प्रतिफल और कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल की 3 सिचुएशन में हम इसको डिवाइड करेंगे। उसी हिसाब से हम इसको जो क्या है वो रिवाइज करेंगे। तो कारक का बढ़ता प्रतिफल आपका फिनिश हो गया। सेकेंड इज कारक के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि कारक के समान प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा यूनिट्स को लगाते हैं, जो आप एडिशनल यूनिट्स लगा रहे हैं, तो हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो सीमांत उत्पादकता है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हमारा जो एमपी है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो फिक्स हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। और जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो कुल उत्पादन है, उसमें भी इक्वल रेट से इंक्रीमेंट होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन
सॉरी, इसे हम कहेंगे क्वोशिएंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर. So revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.